أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद मजहर मसूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं जी। तलावत कुरान करीम से पयाम रमज़ान ट्रांसमिशन का अपना आगाज़ कर रहे थे और रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुजरा है
और रमज़ान मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है, जैसे मैं कह रही हूँ कि इख्तिताम पजीर होने को है और ईद उल फित्र की खुशियाँ जो हैं वो करीब आ रही हैं। लेकिन इन खुशियों में इस्लाम हमें एक बहुत अहम फरीज़े की भी याद दिलाता है, और वो है सदका फ़ित्र यानी फ़ितराना। सदका फ़ित्र जी एक सिर्फ माली इबादत नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमल भी है जो ईद की हकीकी रूह को भी उजागर करता है, और एक ऐसा अतिया है जो सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद के लिए नहीं है, बल्कि हमारे रोज़ों की तकमील और ईद की खुशियों में सबको शामिल करने का एक ज़रिया भी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब हम नए कपड़े, मज़ेदार खानों, खुशियों की तैयारी में मसरूफ़ होते हैं, तो क्या हम अपने इर्द गिर्द के उन लोगों का ख्याल रखते हैं या रखा है जो नेमतों से महरूम है? क्या हमारी ये खुशियाँ उससे मुकम्मल हो सकती हैं उस सब चीज़ों के बगैर? और अगर हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद मुस्तहिक अफराद हैं उन उस चीज़ों से महरूम हैं, तो क्या हम उन पर नज़र रखे हुए हैं? क्योंकि इस्लाम जो कि हमारा बहुत ही एक खूबसूरत मज़हब है, हमें सिखाता है कि हकीकी खुशी वही है जो दूसरों में बांटी जाए। तो आज हम इस अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी साहब मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ मरकूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और किचन के अंदर कनीज़ फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कनीज़ फ़ातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कनीज़ फ़ातिमा, बस मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। पहले ज़रा हमदानी साहब से हम कहते हैं कि बाकायदा तौर पर कलाम से ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने। हर गदा को नबी ने सखी कर दिया। ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, हर गदा को नबी ने सखी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई अज़मतें इज़्ज़तें राहतें। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई अज़मतें इज़्ज़तें राहतें।
मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। माशाल्लाह, इस करम का करूं मैं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। बहुत खूबसूरत। महबूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बगदादी साहब की तरफ आने से पहले और फितराने के हवाले से बात करने से पहले हम ज़रा किचन में चलते हैं जहाँ कनीज़ फ़ातिमा है और उनसे उनका मेन्यू जानते हैं। कनीज़ फ़ातिमा, आज आपके मेन्यू में क्या है? आज मेरे मेन्यू में है बादामी कोरमा। ओके। और साथ ही जो मीठे में है वो है लब्बे शीरी। और जो ड्रिंक है वो है पाइनएप्पल आलमंड मिल्क। ठीक है, तो ये जो आप डिज़र्ट्स बना रही है ईद की मुनासबत से बना रही है? बिल्कुल, ईद की मुनासबत से बना रही है। बेहतरीन। चले आप अपना काम शुरू करें फिर। जी, काम शुरू करने से पहले क्यों ना पहले लाइफ बॉय से हाथ धो लिए जाएं, क्योंकि अच्छाई का हाथ तभी आगे बढ़ेगा जब लाइफ बॉय से हाथ साफ़ होंगे। तो हर नेक काम का पहला कदम आपका होना चाहिए लाइफ बॉय से हाथ धोना। बेहतरीन। ठीक है, कहीं फातिमा अपना काम शुरू करें और मैं बगदादी साहब की तरफ आती हूँ। बगदादी साहब, ज़ाहिर है हमने इस पूरा रमज़ान कोशिश की है कि मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो कि इस महीने के अंदर ख़ास तौर पे हमें करने हैं, उनके हवाले से भी बात करें। और सदका फ़ित्र या फ़ितराना, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम उस तरह से कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो आज मैं चाहूँगी कि आप इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से और कुरान व हदीस की रोशनी में थोड़ा सा वाज़े करें इस चीज़ को। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हम रमज़ानुल मुबारक के इस तीसरे अशरे में दाखिल हैं और रोज़ की तरह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ज़रूर डिस्कस करते हैं जो कि हमारी जिसमें इस्लाह भी हो और जिसमें अजर व सवाब भी हो। रमज़ान क्योंकि एक हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा मौका दिया है कि जहाँ थोड़ी सी नेकी बहुत बढ़कर उसका अजर व सवाब मिलता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी ऐसी चीज़ें जो वाजिबात का दर्जा रखती हैं उसको इस अंदाज़ में इस्तेमाल करें कि वो भी हमारे लिए बख्शिश का सबब बन जाएँ। उनमें से एक सदका फ़ित्र है। अच्छा, सदका फ़ित्र बेसिकली जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी जो वजह बयान की, सबसे पहली वजह तो इसकी ये है कि रमज़ान क्योंकि बख्शिश का एक इंसान का बहाना है और सबब है। अब इसके लिए हम रोज़ा रखते हैं, कोशिश होती है हर इंसान की कि वो बड़ा स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर, सहरी होती है तो लोग चंद सेकंड भी उसको ऊपर नहीं जाने देते ताकि वो प्रॉपर वक्त से हो। अफ्तार का टाइम आता है तो प्रॉपर टाइमिंग यूँ ही होती है, उसको अफ्तार करने का हुक्म है। मीनवाइल पूरी कोशिश होती है नमाज रोज़ा हो, नमाज की अदायगी प्रॉपर इसमें रहे, दीगर जो उमूर का हुक्म आया वो भी करते रहें। लेकिन उसके बावजूद सम टाइम इंसान से बाज़ कोताहियाँ गैर दानिस्ता तौर पर हो जाती हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें ये होता है कि इंसान के रोज़े की उन कोताहियों को ख़त्म करके ताकि रोज़ा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, बिल्कुल पाक साफ़ सूरत में जाकर पेश हो। तो उसके लिए ये सदका फ़ित्र गोया कि दूसरे मानों में इसको यूँ कह सकते हैं ये भी एक तरह की रोज़ों की ज़कात है। जिस तरह हमने वहाँ ज़कात का जब बात की थी कि ये माल का सदका है, माल को जो जायज़ तरीके से कमाया हुआ माल उसको पाक करने का ज़रिया है, ऐसे ही यहाँ पर भी जो रोज़े आपने रखे उन रोज़ों को मज़ीद प्योरीफाई करने के लिए ये फ़ितर एक तरीका है। सुभान अल्लाह। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये होती है कि सदका फ़ित्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का जिनके पास माली वसाइल अच्छे नहीं होते उनका हक रख दिया आपके रोज़े में कि आप रोज़े के बाद उन लोगों के ये हुकूक अदा करेंगे ताकि वो भी ईद की खुशियों में आपके साथ शरीक हो सकें। तो ये एक उसकी बुनियादी वजह है। तो इसलिए सदका फ़ित्र हमें बगौर और बिल्कुल अहसन अंदाज में इसको समझना भी चाहिए और अदा भी करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इससे पहलुते ही नहीं करनी चाहिए, बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी रोज़मर्रा में लोगों से वास्ता पड़ता है तो हम देखते हैं कि बाद लोग कोशिश ये करते हैं कि सदका फ़ित्र कम से कम जो मिकदार बताई गई है ना उसको अदा कर दें। अच्छा।
अच्छा, अब क्योंकि होता ये है कि ये किन पर है पहले ये हाँ, हमें ये समझना वाज़ेह कर चाहिए लें हम। कि कौन कौन लोग हैं जिनको ये अदा करना चाहिए। तो बेसिकली मुसलमान, और हर मुसलमान जो बच्चा है, बूढ़ा है, वो रोज़े रख सकता है या नहीं रख सकता हर सूरत में उसके ऊपर, क्योंकि शुरू में जो हमने बात की है ना, तो उसे कोई ये ना समझ बैठे कि जो रोज़ा रखता है उसी ने तो उसके रोज़ों हाँ। की कबूलियत है, नहीं, बल्कि जो रोज़े नहीं रख सकता, हत्ता कि ईद की नमाज से कबल पैदा होने वाला बच्चा, उसका भी सदका फ़ितर उसके माँ बाप के ऊपर है, उनको अदा करना होता है। तो ये गोया कि रोज़ा की है, लेकिन रोज़े की वजह से नहीं है, बल्कि ये इंसान के साथ इसका ताल्लुक है, बिल्कुल ठीक जो है। भी उस दिन में पैदा हो जाए तो उसका ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आम रूटीन में जो इसको, वैसे लोग तो इसका ख्याल नहीं करते हैं ज़्यादातर कि इसका कोई निसाब हो कितना है और कितना नहीं है, लेकिन फुकहा ने इसमें यह कहा कि उस दिन आपके पास बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी अगर मुयस्सर हैं तो फिर आप सदका फ़ित्र अदा कर सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। ऑलमोस्ट आजकल तो वैसे आम लोगों के पास बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तो सबके पास मौजूद होती हैं, इसलिए मैं यहाँ ये एक दरख्वास्त करूँगा कि एक आदमी ने कितना सदका फ़ित्र देना है। बिल्कुल। अब ज़ाहिर बात है कि जो ज़्यादा कमज़ोर आदमी है माली एतबार से, उसने कम से कम सदका देना होगा, और वो कम से कम जो बनता है ना, आजकल उसको जो रुपयों में निकाला हुआ है वो 240 रुपये हैं। मुख्तलिफ हैं अदद, लोगों ने किसी ने 300 भी कहा है, लेकिन कम से कम 240 है। 1.25 किलो गंदम या उसका आटा, तो ये ऑलमोस्ट 110 रुपये में भी गंदम का आटा मुयसर है। बिल्कुल ठीक तो है। डिपेंड करता है कि उसकी कीमत आपने किस तरह की लगानी है, कि वो बंदे की इस्तिताअत के और ये मुताबिक पर बंदा होता है, पर बंदा होता है, ये पर बिल्कुल, फैमिली नहीं होता, बिल्कुल ठीक पर बंदा होता है। बिल्कुल ठीक तो है। अब कोई भी आदमी वो इतना सा फितराना तो अदा कर सकता है। अब उसने तो सिर्फ 340 रुपये अपने अदा करने हैं पूरे रमज़ान मुबारक के, उसके बदले में अगर वो मुस्तहिक है खुद, तो अब हज़ारों लोग होंगे जो उसको फितराना देने वाले भी तो होंगे, बिल्कुल और सही। वो उसकी माली मदद इतनी अच्छी कर देंगे कि वो रोज़ों की और ईद की खुशी में आपके साथ शरीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक तो है। ये जो फितराने का तस्वर है, इसके ऊपर फिर मज़ीद हम इसको आगे जाकर के कौन सी कैटेगरी इसकी चूज़ करनी चाहिए, तो इसके ऊपर अगर टाइम है तो बात कर बिल्कुल लेते आप हैं। कर तो लें, आप बिल्कुल कर अच्छा, इसमें ये बुनियादी चीज़ है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, सदका फ़ितर जो ख़ास किया गया उसमें 4 चीज़ों के नाम लिए गए। बिल्कुल ठीक है। आप अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर ये नाम है। नंबर 1 के गंदम का नाम है, नंबर 2 जौ का है, ठीक है। नंबर 3 है ये किशमिश का नाम है, और खजूर का नाम है। तो गंदम जो होती है ये 1.25 किलो, और उसके बाद सब 3-3 किलो हैं, जो भी 3 किलो। अच्छा, ये 4 चीज़ों का नाम है, तो ये 4 चीज़ें बैक वक्त फितराना नहीं है। अच्छा, कि कोई ठीक ये है। कहे कि मैं गंदम का 300 रुपया भी दूँ, खजूर का मैं 800 रुपया भी दूँ, या जो रेट बनता बिल्कुल हो, ठीक है। किशमिश का जो रेट बनता हो वो भी दूँ, आप और एक जो वक्त का भी में दूँ। एक चीज़ का कोई एक चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते ठीक हैं है, जो ठीक है। आपकी इस्तिताअत के मुताबिक बेहतर है, बिल्कुल। वो सिलेक्ट कर लें। बिल्कुल ठीक है। अब ये 4 चीज़ें क्यों रखी गई, इसकी वजह और इल्लत ये है कि कुछ लोग माली एतबार से कमज़ोर हैं। जो कमज़ोर हैं वो, उसको आजकल ये जो निकाला लोगों ने फितराना, वो कम से कम 240 रुपये आटे की कीमत निकाली है, तो आप 240 रुपये अदा कर दें। और उसके बाद जो थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में है वो इससे ऊपर की पोजीशन में चला जाए, जो की कीमत वो दे। अब उसको किसी ने 500 कहा, किसी ने 700 कहा, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी के ऊपर, कि जिस टाइप की क्वालिटी होगी उस टाइप की उसकी कीमत आप देखकर वो पैसा आप अदा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही ऊपर आ जाएं आप, खजूर है। अब खजूर में तो अनवा व अशकाल हैं, यानी मिनिमम 400 रुपये किलो से खजूर स्टार्ट हो जाती है। अब 3 किलो तो 1200 रुपया बन जाता है। अब कोई बंदा हो सकता है 400 रुपये खजूर खरीदने की इस्तिताअत रखता हो, तो वो वाले पैसे दे। अब कोई आदमी हो सकता है कि इससे बढ़कर जो 3000 रुपये किलो खजूर आती है, तो वो इस्तिताअत रखता होगा, तो वो कम से कम 9000 रुपये अपना फितराना निकालेगा। तो ये डिपेंड। ऐसे ही किशमिश है, किशमिश के अंदर भी अब अनवा व अशकाल हैं, वहाँ पर भी तकरीबन 250-300 रुपये किलो से लेकर आप 1000-2000 रुपये तक भी किशमिश आपको किलो में मुयसर आती है। बिल्कुल सही। तो जो बंदा जिस माली सलाहियत का और इस्तेताअत का हामिल है, वो उसी एतबार से अपने सदका फ़ितर का को सिलेक्ट करेगा। इससे राह फरार हासिल नहीं करे। कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छा सदका फ़ितर अपना अदा करें, और दूसरी बात कि ये अदा करने में आप जल्दी करें, बिल्कुल क्योंकि ऑलमोस्ट लोग इसको लेट करते हैं और ईद के दिन तक इंतज़ार में बिल्कुल। रहते हैं कि हम नमाज के टाइम पे जाएंगे और वहाँ ईद के वक्त हम जाकर लोगों को देंगे। नहीं, आप 5-10 दिन पहले अदा अच्छा, करें, ओके। पहले अदा करें, ताकि वो गरीब गुरबा लोग, मुस्तहिक लोग उनकी जो खुशियों में ज़रूरत, ईद में हाँ। शरीक, वो अपनी ज़रूरतों को अच्छा, इसमें पूरा कर नॉर्मली सकें। हमारी यही प्रैक्टिस होती है कि ईद से पहले होता है कि ईद की नमाज से पहले बहुत सारे लोग अदा करते हैं। इस हवाले से हम और भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए पयाम रमज़ान। कार
सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा। दूर रहकर भी उठाता हुजूरी के मजे, दूर रहकर भी उठाता हुजूरी के मजे, मैं यहाँ और मेरा ध्यान मदीने में रहे, मैं यहाँ और मेरा ध्यान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, छोड़ आया दिलो जान ये कह कर छोड़ आया दिलो जान ये कह कर आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा
इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। माशाल्लाह, मरहूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। सदका फ़ित्र यानी फ़ितराने के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले बगदादी साहब ने कुछ बेसिक चीज़ें जो सदका फ़ित्र से रिलेटेड है कि कितना वाजिब है और कितना आपको देना चाहिए और कब अदायगी करनी चाहिए, इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी ब्रेक पर जाने से पहले बगदादी साहब आपने की थी कि इसको 5-10 दिन पहले अदा करना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोगों के यहाँ ये प्रैक्टिस होती है कि ईद की नमाज से पहले या ईद से एक दिन पहले, वो भी जब ऐलान होता है तब उनको होता है कि जी हम सदका फ़ित्र अदा करें। ये प्रोग्राम्स बेसिकली करने का मकसद भी यही आगाही देना है लोगों को कि जो चीज़ बर वक्त हो जाए वही अच्छी है। अब बेवक्त कोई काम करेंगे ना तो वो क़ज़ा ही होता है, फिर वो अदा नहीं होता। तो इसीलिए जो इसका असल पर्पज़ है बेसिकली हम उसके ऊपर बात करते हैं। फ़ितराने की अदायगी तो आप जब नमाज ईद के लिए जाएंगे तब तक भी नमाज ईद तक आप कर सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं। हत्ता कि अगर किसी ने ईद की नमाज तक भी अदायगी नहीं की तो वो उसके ज़िम्मे वाजिब रहेगा और वो उसके बाद भी उसको कर सकता है अदा। तो ये तो एक फतवे की हद तक चीज़ मौजूद है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इल्लत की, कि असल सबब इसकी फ़र्दियत या वजूब के अंदर क्या है, और वो ये है कि दूसरे लोगों को अपनी खुशियों के अंदर शरीक करना, तो इनको शामिल करना चाहिए। तो अब इसको ज़ाहिर बात है लोगों ने अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो होती है कि ईद पे कोई नए कपड़े पहन ले, कोई नया जूता ख़रीद ले, कोई अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी बाकी अपनी परचेज़ कर ले, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। अब किस किस को देना चाहिए, तो उसमें ज़ाहिर बात है जो भी मसारीफ़ ज़कात का हमने जिक्र किया था, यानी ऐसे लोग जो ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं, तो उन्हीं को सदकाए फ़ित्र भी आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें ये होता है कि आप आम रूटीन के लोगों को जो आपके सराउंडिंग में मौजूद हैं, आप सबसे पहले उन लोगों को देखें जो आपके ताल्लुक़ वाले हैं। फिर ताल्लुक़ के अंदर एक ख़ास मैं पहलू जिक्र करूँगा, आप उन सफ़ेद पोश लोगों को देखें जिनका हाथ कभी आगे नहीं आता, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन सफ़ेद पोश का मतलब होता है सफ़ेद कपड़े पहनने वाला। मैंने भी पहने हुए हैं, मुझे देख के ना कोई दे दे, लेकिन सफ़ेद का मतलब ये होता है कि बंदा अपनी इज्जत छुपाने के चक्कर में होता है कि लोगों के सामने मैं जाहिर ना हो जाऊं, सेल्फ रिस्पेक्ट का। तो इसलिए लेकिन दूसरे बंदे को भी इतना माहिर होना चाहिए कि अपने दोस्तों के अहवाल देखकर समझ जाए कि इसको कितनी ज़रूरत है। लेकिन बगदादी साहब नॉर्मली लोगों को आइडिया हो जाता है कि कौन किस सिचुएशन में, और इर्द गिर्द वाले लोगों को तो बेसिकली होता ही है आइडिया। बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कोशिश करें, एक तो अपने उन दोस्त अहबाब की तरफ जाएं जो ज़रूरतमंद हैं और वो आपके सामने हाथ नहीं फैला सकते, किसी ऐसे अंदाज में उनको दें जिसमें उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। बेशक आप अपने हाथ से ना दें, आप किसी और रेफरेंस से उन तक ये अमाउंट भिजवा दें और ना उनको बताएं। इवन कि ज़कात के हवाले से भी यही बात है, क्योंकि रमज़ान का महीना और ये बात उस दिन भी हमारी रह गई थी कि ज़कात भी जब आप दे रहे हों तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़कात देने वाले को ये बताएं मैं ज़कात दे रहा हूँ। आप किसी भी सूरत में उतनी अमाउंट उसको दे सकते हैं, आपकी ज़कात की अदायगी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सदका फ़ित्र जिस तरह हमने ज़कात का कहा था कि आप सिला रहमी में अगर किसी को देते हैं अपने करीबी रिश्तेदारों में से, जिसका हमने जिक्र भी कर लिया था कि आप अपने बेटों को या बेटों के बेटों को, बेटियों को, उनके बेटों को, या अपने माँ बाप और उनके ऊपर इनको नहीं दे सकते, लेकिन इसके अलावा लोगों को जो आपके रिश्तेदार हैं उन सब को ज़कात दे सकते हैं। उसके दो फ़ायदे हुज़ूर ने फरमाए थे, 2 अजर मिलेंगे आपको, एक ज़कात या सदका फ़ित्र देने का और दूसरा सिला रहमी का, कि आप अपने किसी अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदार के साथ सिला रहमी भी कर रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ हम रिलेट कर लेते हैं कि फ़िदिया आता है। रमज़ान में सदका फ़ित्र है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग और बीमार हजरात जो रोज़ा रखने की पोजीशन में नहीं होते, अब ज़ाहिरी बात है उनके लिए फ़िदिया रखा गया है। फ़िदिया ये होता है कि आपने रोज़े के अगेंस्ट एक मिस्कीन को 2 वक्त का खाना प्रोवाइड करना होता है अपनी इस्तेताअत के मुताबिक। अब कोई आदमी कम से कम खाना घर में खाता है तो कम से कम भी तकरीबन 250 रुपये का खाना एक वक्त का मिनिमम खाना बनता है। अब उससे ऊपर आप चले जाएं जितना भी बनता है, ये डिपेंड करता है हर बंदे का फतवा अब उसके पास है। क्योंकि ये कोई बाद में मेरे ऊपर इसका फतवा है कि मुफ्ती, मैं मुफ्ती क्योंकि नहीं हूँ, तो मैं कॉमन चीज़ें देता हूँ ताकि लोग फतवा खुद करें,
तो फतवा आपके पास है, आपने देखना है आपकी इस्तेताअत क्या है। अगर इस्तेताअत आपकी डेली 2000 रुपये पे करने वाली है और आप अगर 250 रुपया पे कर रहे हैं या 500 रुपया पे कर रहे हैं तो ये आप ज़्यादती कर रहे होंगे, तो अल्लाह के साथ भी ये धोखेधड़ी में शामिल हो जाएगा। तो अगर 250 रुपये को हम ले लें तो 500 रुपये डेली के बनते हैं, तो गोया कि आपके रमज़ान का पूरे का फिदिया 15,000 रुपये महीना बनता है। अब 15,000 रुपये भी जब किसी गरीब के साथ आप शेयर करेंगे तो आज के दौर में बड़ी अमाउंट है। वो बंदा यकीन जाने आपको दोनों हाथ और जोलियाँ उठा के दुआएं देगा। इसके बाद अगर आप बढ़कर इसको करते हैं, फिदिया अपनी इस्तेताअत के मुताबिक 2,000 रुपये पर डे, 1,000 रुपये पर डे, 5,000 रुपये पर डे पीसी के रेट पर आप देना चाहते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस कैटेगरी के हैं और क्या देना चाहते हैं, आप दें, पीछे से कभी ना हटें। नंबर 2 इसमें ये आ जाएगा कि सदका फ़ितर के साथ साथ ये तो सदकात वाजिबा की हमने बात की है ना, तो हम क्योंकि साथ बात कर रहे हैं ईद की खुशियों की, तो ईद की खुशियाँ हमारी सदकात वाजिबा में सिर्फ बाउंड नहीं है, बल्कि सदकात नाफिला के ऊपर भी तवज्जो दी जाए। नाफिला वो होते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी से खर्च करना है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्राइटेरिया ये रखा, क्योंकि जो ज़कात ये वाजिबा होते हैं, जो वाजिब होते हैं सदकात, तो उनका एक क्राइटेरिया है। ज़कात है तो आपने 2.5% इतने माल में से अदा करनी है, फ़ित्र है सदका तो उसका क्राइटेरिया दे दिया कि इतना अदा करना है। लेकिन जो नाफिला हैं उनकी कोई हद नहीं है, उसका जो उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदाई आयात सूरह बकरा में व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये व मिम्मा का मतलब है कि जो कुछ हमने इनको रिज़्क दिया। अब वो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर रिज़्क अल्लाह ने मुझे 1,000 रुपया दिया है ना, तो मैं 1,000 में से कितना खर्च करता हूँ मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं 100 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ, 10 रुपये खर्च करता हूँ, 500 खर्च करता हूँ, सारा करता हूँ, ये मेरी अंदर की इस्तेताअत के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, वो कितना खर्च करता है उसमें से डिपेंड करता है सारा। तो इसलिए आज रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने के अंदर इन चीज़ों का खुसूसी आप ख्याल रखें, ख़ास करके इस आखिरी अशरे के अंदर आप गरीब लोगों के साथ, मिस्कीन लोगों के साथ, सफ़ेद पोश लोगों के साथ आप लाजमी शरीक हों, सिला रहमी को दूर ना जाने दें, अपनी बहनों का ख्याल रखें, उनको ईदी भिजवाएँ, उनको दीगर जो गिफ्ट अगर पॉसिबल आपसे हो सकता है वो भिजवाएँ। ये आपकी मोहब्बत बढ़ाने वाले हैं, रिश्ते जोड़ने वाले हैं। अगर किसी सूरत में ज़ाहिर है दुनियादारी में हम रहते हैं तो नाचाकियाँ आपस में हो जाती हैं, कोई तल्ख कलामी हो जाती है, कई जगहों पे आपकी गुफ्तगू भी नहीं हो रही होगी, हो सकता है बहन भाई आपस में पूरा साल आप बोले ही ना हों, लेकिन आज के दिन में अगर आप अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट भेजेंगे ना तो वो खुश हो जाएगी। बहनें वैसे भी बड़े थोड़े दिल की होती हैं और वो इस इंतज़ार में होती हैं कि बस हमें कोई इशारा मिले तो हम साथ शामिल हो जाएंगे, तो वो यकीनन शरीक हो जाएंगी। तो बहनों का ख्याल रखें, बच्चियों का ख्याल रखें। ऐसी आपकी भतीजियाँ, बच्चियाँ बिलखुसूस जिनके वालिदैन नहीं हैं, वालिद नहीं है, वो आपकी बेटियां हैं, उनको बेटियों की तरह ट्रीट करें, ठीक है। फिर अपनी बेटियों को उनको ट्रीट करें, वो आपकी हकदार हैं, आप अपनी औलाद को हक देते हैं। आपके बच्चे आपकी जायदाद के अंदर शरीक और हर वक्त आपके वो क्या कहते हैं छाती पे मूंग धलते हैं, तो वो बेटियां हमारी हैं, जो उनका भी तो राइट है ना, वो भी इसी घर से पैदा हुई थी, आपके जिस्म का एक हिस्सा हैं, और अब किसी घर में अगर वो चली गई हैं तो आपके घर से कट तो नहीं गई। तो बच्चियों का भी प्रॉपर रमज़ान मुबारक के अंदर भी उनके गिफ्ट का ख्याल रखें। अब ये ना हो कि इसके ऊपर बाद में लोग मुझे बददुआएं निकालें, लेकिन लोग वैसे बाय द वे मैंने देखा ये कि करता बहुत करते हैं, ख़ास करके हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक अच्छा रवाज है, लेकिन इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। ख्याल रखें, ख़ास करके मैंने जो जिक्र किया है कि आप जहाँ पर आपका अच्छा ताल्लुक है वहाँ तो आप करते हैं, जहाँ पर नाराज़गी आ जाती है ना, लोग कहते हैं छड्डो उन्हें मेरे नाल केड़ा ख्याल रखा, कितना सीते अस्सी तो की करिए रहने दो, हाँ वो हमारा नहीं रखते तो हम क्या करें। या वो आप ईद पे या किसी सूरत में उन्होंने हमारे बच्चों को कितने पैसे दिए हम भी उतने ही पैसे देंगे, ये कभी ना करें, क्योंकि ये कभी बदला नहीं है। आप ये सौदा बंदे के साथ नहीं कर रहे, ये सौदा तो आप अल्लाह के साथ कर रहे हैं। तो अल्लाह के सौदे में ना आप पब्लिक को इन्वॉल्व ना करें, ऐसा करें कि फिर इसका फल आपको अल्लाह से मिले। और अल्लाह के पास जो समर होता है ना जी, वो ऐसा नायाब चीज़ है ना, वो आपको उस मुश्किल में, वो जो उस दिन भी हमने हदीस पढ़ी थी ना कि सब आतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तहत ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इल्ला ज़िल्ला अर्शिही, कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर चीज़ का साया ख़त्म हो जाएगा, धूप आखिर दर्जे पर होगी, लोग टेम्परेचर से पिघल रहे होंगे, उस दिन किसी हर बंदा साए की तलाश में होगा, अल्लाह की अर्श के अलावा किसी का साया नहीं होगा। तो उस दिन 7 लोगों का जिक्र किया कि ये अल्लाह की अर्श के साए में होंगे, आप भी उनमें से बनने की कोशिश करें। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात, थैंक यू वेरी मच बगदादी साहब, बहुत शुक्रिया। हमदानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और मुझे ब्रेक लेनी है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, साथ साथ कनीज़ फातिमा भी हमारे साथ मौजूद है, उनके किचन से भी खुशबू आना शुरू हो गई है, उनसे भी जानेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जो इश्क़
मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिबे किरदार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है। और सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे न संवारो, सौदा है दिलों का यहाँ, चेहरे न संवारो। अरे ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, कि हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद। अरे वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, और खुशनूद ये मौला के तलबगार हैं हम लोग, खुशनूद ये मौला के तलबगार हैं हम लोग। जन्नत से हमें कोई सरोकार नहीं है, और जो आले मोहम्मद से मवादत नहीं रखता, जो आले मोहम्मद से मवादत नहीं रखता, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है। खुश उस से रसूले दो सरा हो नहीं सकते, जो उनके नवासे का आज़ादार नहीं है, जो उनके नवासे का तरफदार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है। और हो सकती नहीं उसको मोहम्मद की ज़ियारत, हो सकती नहीं उसको
मोहम्मद की ज़ियारत जो हज़रत शहबीर का ज़वार नहीं है। ये बाज़ में शहंशाह वफ़ा की है यहाँ पर। ये बाज़ में शहंशाह की, ये बाज़ में शहंशाह वफ़ा की है यहाँ पर। सब अहले वफ़ा हैं, कोई गद्दार नहीं है। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिबे किरदार नहीं है। जो इश्क़ मोहम्मद का। इमरान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप तशरीफ़ लाए और इतना खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और दूसरा घंटा है जी हमारी ट्रांसमिशन का, और पहले आर में हमने जिस तरह से बात की है आज सदका फ़ित्र के हवाले से, और बगदादी साहब और महबूब हमदानी साहब हमारे साथ मौजूद थे इस आर में। अब हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात करते हैं, और पूरा रमज़ान जब हमने डिस्कशन की है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, और जो आदात या जो चीज़ें हम पूरा रमज़ान मुबारक प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर हम किस तरह से कंसिस्टेंट हो सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म अपना सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस हम करते हैं, हमें आदा भी करते हैं कि हमने इस पे अमल पैरा होना है, हमें अपनी लाइफ को बेहतर करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके फिर हम दोबारा से अपनी रूटीन पे वापस आ जाते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर तरह से किस तरह से आप बैलेंस भी रख सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को भी बरकरार रख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद एजाज़ बुखारी, ये लाइफ कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं, राइटर भी हैं। उनको हम खुशामदीद कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ डाइट के हवाले से पूरा रमज़ान हमने डिस्कशन किया जी कि कैसे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और आपकी डाइट कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हम ईद पे भी चूँकि दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर आपकी दावतें चल रही होती हैं, और फिर चूँकि रमज़ान भी पूरा हम कहीं ना कहीं कुछ हेल्दी डाइट नहीं खा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, मुझ समेत, मैं किसी को अपने आप को एक्सक्लूड नहीं करूँगी। तो उसको आपने कैसे बैलेंस करना है आफ्टर रमज़ान और ईद के बाद आप अपनी रूटीन को कैसे सेट कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और किचन के अंदर कनीज़ फातिमा मौजूद हैं। आप सबसे पहले गुफ्तगू मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन कनीज़ फातिमा के किचन से जो खुशबू आ रही है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए मैनेज करना। आज पता लग रहा है कि हमारे किचन में कोरमा बन रहा है, क्योंकि कोरमे की स्पेसिफिक एक खुशबू होती है जो आ रही है। कहाँ तक पहुँची है जी सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि कोरमा जो है वो बस अंडर प्रोसेसिंग है, और विद इन 10 मिनट्स तक कोरमा रेडी होगा। तो हमें रेसिपी भी बता दें कोरमे की। ओके, जो कोरमे की रेसिपी है बहुत ही सिंपल है। मैं ज़रा रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ कि कम टाइम होता है तो जल्दी जल्दी कोरमा पक जाए। ठीक है, तो इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले तो प्याज को आपने फ्राई कर लेना है। जो फ्राइड अनियन होता है वो रेडीमेड भी मिल जाता है, अगर आप घर में बना लें वो ज़्यादा बेहतर है। वो आपने प्याज को फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद आपने ऑयल में अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके आपने चिकन को उसमें अच्छे से उसकी भुनाई करनी है। जब भुनाई हो जाएगी, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, स्लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा, उस पॉइंट पे आपने कोई सा भी कोरमा मसाला अगर होममेड है या बाज़ार का है, उसको आपने दही में अच्छे से मिक्स करना है। अगर तो 1 kg चिकन है तो वो पूरा कम से कम 4 टेबलस्पून जाएंगे कोरमा मसाला के। और उसके अलावा जो एडिशनल स्पाइसेस हैं वो उसमें जाएंगे गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और हल्का सा जायफल और जावित्री पाउडर जाएगा इसमें।
और आपने जब उसकी प्याज में चिकन में भुनाई कर लिया है, ऑयल डाल के जो फ्राइड आपके अनियंस हैं, आपने उसमें ये करना है कि आपने दही के अंदर उसको अच्छे से ब्लेंड करना है और उस पॉइंट पे आपने बादाम डालने हैं। बादाम का जो छिलका होगा वो आपने उतार देना है, उसको आपने पानी में एक बॉयल दे देना है, जो उसका छिलका होगा वो ईज़िली उतर जाएगा। तो वो ये बेसिकली बादामी कौरमा है। तो बादाम जो होंगे वो आपने उसका पेस्ट बना के डालना है, प्याज के साथ आपने पेस्ट डाल देना है। जब चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाएगी उस पॉइंट पे आपने कौरमा मसाला और दही मिक्स करके जब आपने डाल देना है, लास्ट पे आपका लास्ट स्टेप होगा ये पेस्ट ऐड करना। जब आप पेस्ट ऐड करेंगे दही का पानी वगैरह निकलेगा, आपने उसको अच्छे से पकाना है। जब पकाएंगे, जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और मसाला सेपरेट हो जाएगा, मतलब आपका कौरमा रेडी है। और लास्ट पे आपने गार्निशिंग कर देनी है। गार्निशिंग में आप इसमें हरी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं और अदरक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कौरमे की गार्निशिंग में धनिया वगैरह नहीं होता। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आप अपना काम जारी रखें, फिर हम थोड़ी देर बाद आके आपसे जो डिज़र्ट आप बना रही हैं उसकी भी रेसिपी लेंगे। इजाज़त, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से आपने अभी मैं अपने इंट्रो में भी बात करी थी कि हम बड़ा यादा करते हैं, बहुत इस बारे में होते हैं कि जी हमने रमज़ान के अंदर जो प्रैक्टिसेस करनी है वो फिर हमने अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाना है। और वैसे भी रमज़ान हमारे लिए डिटॉक्स का एक ज़रिया तो है ही। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं होते। पहले तो क्या चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी है और उस पर लॉन्ग टर्म कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारे साथ एक चीज़ को हमें देखना है कि किसी भी चीज़ को जब आप बदलना चाहते हैं ना, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने आप को बदलने के साथ उस माहौल पर भी काम करना शुरू करें। अब होता ये है कि हम अपनी ज़ात में काम तो कर रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते वो कहीं ना कहीं किसी एतबार से उससे बाहर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम उनके साथ हम भी बाहर हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा, अक्सर हम लोग से कहते हैं कि जब रात को आपको सोने का वक्त होता है तो सोने के लिए माहौल पैदा करना होता है। अब माहौल पैदा करने लोग सोना शुरू कर देते हैं। इस तरह से अगर आप समझते हैं कि हमने एक आदत इसमें जो डाली है, चूँकि आदतें कभी होती नहीं है, आदतें हमेशा डाली जाती हैं। कुछ लोग तो आदतों के मुतालिक कहते हैं आदत वल मौत, मौत के साथ जाती है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। कोई भी आदत आपने डालनी है, आप आदत डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ आपको उस माहौल पे काम करना होता है। फिर नॉट नाउ एक फार्मूला है कि आप कुछ भी करने जा रहे हो और करते करते आपको थोड़ा सा डिट्रैक्ट होने लगते हैं, तो एक ऑटो पायलट पे आ जाते हैं, नॉट नाउ, नॉट नाउ, अभी नहीं, अभी नहीं। जब आप अभी नहीं के ऊपर बात करना शुरू करते हैं तो फिर एक वक्त होता है आपके सबकॉन्शियस में वो बात चली जाती है। फिर जब भी कभी आप डिट्रैक्ट होने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, अपनी आदत वो वाले छोड़ने लगते हैं जो आपने रमज़ान शरीफ में अपनाई थी, तो आपको नॉट नाउ की आवाज़ अंदर से आती है, तो फिर आप वापस उसकी तरफ चले जाते हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि 60,000 या 6 लाख के करीब नेगेटिव ख़यालात हर इंसान को विजिट करते हैं 24 घंटे में। अच्छा। अब इतने ख़यालात, अब उसमें से 80% नेगेटिव होते हैं, तो पूरा दिन हम सोचते ही हैं और क्या करते हैं, उसी तरह से और वो हमें अंदाज़ा नहीं होता, वो आते हैं हमारे सबकॉन्शियस, कॉन्शियस इधर हमारे साथ खेलते रहते हैं। अब अगर हम अलर्ट हों, हमें पता हमारा ट्रिगर कहाँ से आ रहा है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि हम नॉट नो कह के उस लम्हे को गुजार लेते हैं, फिर हम दोबारा ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से कि थोड़ी देर के लिए जैसे आप गाड़ी ऐसे कच्ची सड़क पे जाने लगते हैं और अपने पक्की पे रहने, तो आप अपने आप को ध्यान दिलाते हैं कि नहीं बाबा ये वाला एरिया और इस पे हम काम करने की ज़रूरत है, और एफर्ट डालनी पड़ती है। हमारे यहाँ जितने भी लोग को गोल सेट कर लेता है, कोई कुछ करते हैं, जब वो एफर्ट नहीं अपने हिस्से के डालता तो नतीजा उसका क्या निकलता है कि फिर बाद में वो सभी को कह रहा था यार मैंने भी रमज़ान शरीफ में ये शुरू किया था, मैंने कुछ लोग पूरा नहीं हुआ। कुछ लोग तो ये सिगरेट छोड़ना रमज़ान शरीफ पर रखते हैं कि एक महीना आएगा और हम जाकर सिगरेट छोड़ेंगे, तो वो छोड़ना थोड़ी चाह रहे थे। देखें, हमेशा जिस जहन में रखें कि जब आपने किसी को छोड़ना होता है ना, आप छोड़ देते तो छोड़ देते। जो छोड़ने का सोचता है वो कभी किसी को नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं अड़ा हुआ होता है किसी न किसी एतबार से। इसलिए खातीन के मुतालिक ये कहा जाता है कि जब ये छोड़ने पे आती है तो उससे पहले छोड़ चुकी होती है। मर्द हजरात के मुतालिक ये राय मुख्तलिफ कही जाती है कि ये छोड़ने पर भी कहीं छेड़ के निकल लेते हैं। तो अब उसके ऊपर हमें इस चीज़ को देखना करना है कि आपकी तो फिर ये नेचर डिफरेंट कैसे है? एक खातून ने अगर सोच लिया कि उसने छोड़ना है तो वो तो छोड़ ही देती है। उसका प्रोसेस बड़ा लंबा होता है खातून का, वो अचानक नहीं छोड़ती। ओके। और वो पूरा प्रोसेस करके तो वो जाके छोड़ती। ओके। और मर्द के मुतालिक नॉर्मली ये कहा जाता है कि वो इन प्रोसेस में इतना नॉर्मली नहीं जाता। उसने जब छोड़ना होता है वो उस वक्त एक मोमेंट हालांकि पछताता ज़्यादा वही है बाद में जाकर, और उसके पछताने की वजह ये होती है कि उसके पीछे पूरा थॉट प्रोसेस उस तरह से नहीं होता। एक औरत बहुत कम जाके पछताती है, क्योंकि वो पछताने वाला सारे प्रोसेस को करके फिर जाके कहीं फैसला करते हैं, पूरे प्रोसेस से गुजर चुकी होती है। तो वो उस एतबार से तो इस तरह किसी भी चीज़ को आपने साथ रखना हो या छोड़ना हो, आपको ये नॉट नो वाला फार्मूला जब आप अपनाते हैं ना, आप डिट्रैक्ट नहीं होते, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, फिर आप फौरन अपनी सड़क पे वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप चूँकि डॉक्टर ईशल भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर ईशल, पूरा रमज़ान हमारी कुछ हैबिट्स और चीज़ें डिट्रैक हो जाती हैं और हम उस तरह से खा पी रहे होते हैं, और ईद पे भी जो दावतों वगैरह का सिलसिला होता है, अब बैलेंस डाइट कैसे की जाए? अपनी जो इतनी ज़्यादा बद परहेज़ी है उसको अब ट्रैक पे भी तो लाना है। बिल्कुल। अच्छा, रमज़ान में जनरली 2 तरह के लोग होते हैं।
एक वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने कम्प्लीटली, जो रमज़ान का मकसद है डिटॉक्स करते हैं अपनी बॉडी को, अपने सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट करवाते हैं, डाइट पे फोकस कर रहे होते हैं, अपनी मेंटल वेल बीइंग पे, एंड देन प्रे कर रहे होते हैं। और एक वो भी लोग होते हैं जो रमज़ान का सेकंड मतलब जो लिटरल मीनिंग समझते हैं कि समोसे, पकौड़े और फ्राइड स्टफ। तो बेसिकली दो तरह के लोग हैं, उनके लिए दोनों के लिए डिफरेंट ऑब्वियसली हैं। हम लोग जो लोग फ्राइड स्टफ खा रहे हैं ऑब्वियसली उन्हें तो फिर अब रमज़ान के बाद जैसे रोज़े ख़त्म होते हैं तो उन्हें अपना एक ईद पे ऑब्वियसली वो इन्जॉय करें, बिकॉज ईद तो नाम ही खुशी का है और खुशी को हम रिलेट करते हैं फूड के साथ, लेकिन फिर उसके बाद वो अपना नॉर्मल जो रूटीन है उसको स्टार्ट कर लें। अच्छा, फास्टिंग हम करते हैं इस टाइम में रमज़ान में, तो हमारी फास्टिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। हम फास्टिंग में ऑब्वियसली फास्टिंग फेज़ में हम कुछ पी नहीं सकते, ऑब्वियसली खा भी नहीं सकते, लेकिन रमज़ान के बाद जो ईद के बाद अब टाइम आने वाला है उसमें मैं सबको कहूँगी कि वो फास्टिंग स्टार्ट करें। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। उसमें ये होता है कि सबसे बहुत ज़्यादा रेशोज़ होती हैं, कुछ लोग 12 घंटे फास्ट करना चाहते हैं, कुछ 14 घंटे करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो 16:8 की रेशो है। यानी 16 घंटे आप फास्ट करेंगे जिसमें आपका सोना इंक्लूडेड है, जिसमें आपका पानी आप पी सकते हैं, उसमें फ्लूइड्स आप ले सकते हैं, सारी 0 कैलोरी जो ड्रिंक्स हैं आप ले सकते हैं, जिसमें पानी है, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी आप वो ले सकते हैं। और उसके अलावा आप फास्टिंग में चले जाएं तो वो फास्टिंग फ़ेज़ आपका होगा 16 आवर्स का, आपका 16 आवर्स का फास्टिंग फ़ेज़ है, 8 आवर्स का आपका जो है वो ईटिंग विंडो है। तो उसको मैं ये कहती होती हूँ क्योंकि रमज़ान में हमने रोज़े डिफरेंट तरीके से रखे हैं, तो रोज़े से इंसान होता है कि 30 दिन के रोज़े रखे फिर रोज़े, वेराज इस तरह नहीं होता, हमारा सोने का टाइम भी उसमें इंक्लूडेड है। तो हम लोग मतलब जिस तरह आप सुबह फर्स्ट मील आप 12 बजे ले रहे हैं आफ्टर रमज़ान ईद के बाद, 12 बजे आप पहली चीज़ जो खा रहे हैं आप तो आखिरी 8 बजे आखिरी 8 बजे और ये बहुत हेल्दी रूटीन है। और 8 बजे के बाद आप कोई भी फ्लूइड्स ले सकते हैं जो कि 0 कैलोरीज है, जो आपके ग्लूकोज को स्पाइक नहीं दे। और इसमें पता है 12 घंटे के बाद हमारी बॉडी चली जाती है कीटोसिस में, तो वो ऑटोमेटिकली फैट बर्निंग स्टेज में, और अब बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो 12 घंटे के बाद जो 16 घंटे तक जो 4 घंटे का टाइम है उसमें हमारी बॉडी अपने फैट रिजर्व्स को यूज़ करती है और उससे हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग होती है। क्योंकि आपको पता है हार्ट को, हमारी किडनीज़ को, लिवर को, हर ऑर्गन को कैलोरीज और एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जो 12 घंटे के बाद जो आपका फैट बर्निंग फेज होगा वो आपकी बॉडी सोते हुए भी कैलोरीज और इवन रिक्वायर्ड होती है, तो वो कैलोरी बर्न करती है। इवन आप सो भी रहे हैं तो यू आर स्टिल लूजिंग वेट। तो इस तरह करके आप वेट लूज़ करके हेल्थ गेन कर सकते हैं। जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है रमज़ान के बाद ये वाली फास्टिंग। ओके रमज़ान के बाद आप इस तरह की फास्टिंग कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, ईटिंग हैबिट्स होती हैं, और अभी डॉक्टर ईशा ने बिल्कुल सही बात की है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक यूटिलाइज़ करते हैं इस मंथ को बहुत बेहतर अंदाज में, कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको होता है कि अच्छा नहीं खाना है और ऑयली चीज़ें खा लेते हैं। सो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन अगर आप उसको बाद में बैलेंस करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, और ये बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है, इस पर हम और भी बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पयामे रमज़ान। नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा कुछ नहीं मांगता, शाहों से ये शैदा तेरा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा कुछ नहीं मांगता। और लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा, मैं तो कहता
जहां भर पे है साया तेरा, कुछ नहीं मांगता। वो सब मुसलमानों की दुआ है। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा, कुछ नहीं मांगता। और अब भी ज़ुल्मात फरोशों को गिला तुझ से है, अब भी ज़ुल्मात फरोशों को गिला तुझ से है। रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा, कुछ नहीं मांगता। और पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, कुछ नहीं मांगता। शाहों से ये शैदा तेरा। बहुत ही खूबसूरत कलाम इमरान नकवी पढ़े थे। क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे कुछ रमज़ान में जिस तरह से हम प्रोडक्टिविटी रखते हैं अपनी चीज़ों की, चाहे वो डाइट है या वो आपकी लाइफ है, उस पर हम बात कर रहे थे। और एजाज़ बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा एजाज़ साहब, नॉर्मली हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस, जैसे आपने अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी बताया कि पैटर्न सेट हो जाते हैं और अगर आप चाहें, आपकी विल पावर हो तो आप कर सकते हैं। अब नॉर्मली हमारे यहाँ लोग ऑलरेडी सेल्फ़ अवेयर नहीं है या सेल्फ़ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं आती, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड, कि हमें नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आइडिया नहीं हो रहा होता कि हम चाहते क्या हैं, व्हाट वी वांट टू डू, और इसको हम किस डायरेक्शन में जाएं तो उसको अचीव कर सकते हैं। ये जो क्लूलेसनेस होती है बहुत सारी चीज़ों में और सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजूहत क्या है? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस आई ही इसीलिए थी, उसमें बात ही यहीं से शुरू होती है कि देखिए, अक्सर जब कोई खातून या साहब किसी से ये कहते हैं ना कि तुम्हें पता है ना मुझे इस बात पे गुस्सा आता है, अब यही जुमला उन्हें शीशे के सामने खड़े होकर कहना चाहिए कि क्या आपकी अवेयरनेस जोन में ये बात है कि गुस्सा आपको आ रहा है? तो जिसको गुस्सा आ रहा है उसे ठीक होने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर होता ही है कि जिसको ठीक होने की ज़रूरत है वो ठीक करने में लगा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब जिस घड़ी मुझे अंदाज़ा होगा मुझे कोई बात बुरी लगती है, तो पहले तो मैं ये देखूं कि मुझे ये बात बुरी क्यों लगती है, ये बात बुरी है या नहीं है, और बुरी बात अगर मुझे कोई लग रही है तो उसके ऊपर मेरा जो अमल है, वो जो रद्द अमल है, वो जो रिएक्शन है, वो कहाँ से अच्छा हो सकता है। हम अक्सर चीख के जब किसी को कहते हैं कि तुम खामोश हो जाओ, या चीख के किसी को कहते हैं कि शोर मत करो, तो बुनियादी तौर पर तो मेरी ज़ात का शोर,
मुझे उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सेल्फ़ अवेयरनेस के लिए बेहतरीन महीना है ये रमज़ान शरीफ का महीना। वैसे तो हर एतबार से सुभान अल्लाह, लेकिन इस एतबार से बड़ा ज़बरदस्त महीना है। अब वो तमाम तर ख़ातिन हज़रात जो कहते हैं हमारी सवेरे आँख नहीं खुलती, उनके रमज़ान में कैसे खुल जाती है? बिल्कुल सही जो ये कहते हैं। और रमज़ान बेहतरीन रूटीन बनाने का वक्त है, और अगर आप इसको लेकर चलते हैं, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जो इशा के बाद सो जाते हैं वही तो सोते हैं, और फिर सूरज उनके लिए उठता है। और जो इशा के बाद नहीं सोते, रात को स्क्रॉलिंग करते रहते 12-1 बजे तक, अक्सर लोग कहते हैं सर वो टिकटॉक वगैरह जो भी चीज़ें देखनी होती। मैंने कहा यार वो नमाज़ पढ़ के फजर की देख लिया करो। कहते ये कोई अच्छा काम थोड़ी है। तो मैंने कहा रात को कोई इबादत थोड़ी है, अगर ये अच्छा काम नहीं है तो आप इसको दिन, और यकीन मानिए जो इस रूटीन के साथ चले जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप सहरी के लिए उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ लोग आप आराम कर, कुछ टाइम आप आराम करके फिर आप अपने रूटीन को बनाते हैं। अगर उसी रूटीन को आप कायम रखें। और दूसरा सेल्फ अवेयरनेस में एक और चीज़ भी ख़ास तौर पर मर्द हज़रात को लानी चाहिए कि जब वो अपने घरों को तशरीफ़ ले जाते हैं तो वो बीवी टाइम होता है, वो टीवी टाइम नहीं होता, वो मोबाइल का टाइम नहीं होता, वो बच्चों का टाइम होता है। जब भी वो अपने शाम में अपने घरों को तशरीफ़ ले जाएं तो कोशिश करें जिस तरह अभी अफ्तार के वक्त साथ बैठा करते थे उसी तरह साथ बैठें, मोबाइल कहीं दूर रख दें। और जब वो दूर होगा उसके ऊपर इमरजेंसी कॉल्स की हद तक उसे नहीं, ये जो व्हाट्सएप देख रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उन इंसानों को, वो जो इंसान जो हसन तकवीम पे फायज है, आपने उसको पीछे रखा हुआ है और अब फ़ोन के ऊपर आप लगे हुए हैं, तो वो तौहीन है उस रिश्ते की जिसके साथ जुड़े हुए हैं। जब आप इस चीज़ को अपनी सेल्फ अवेयरनेस में लाएंगे तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो कि फितरत के मुताबिक है सारी की सारी चीज़ें, बस आपको थोड़ा कनेक्ट होना होता है। और जो ही आप कनेक्ट होते हैं सूरत हाल मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, नहीं ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अगर आप चाहें, और वही बात है कि विल पावर हो तो आप हर चीज़ को, अपनी पैटर्न्स को, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का इदराक अगर उन्हें कोई और करा रहा है तो इस बात पे भी मसला है और ख़ुद से हो नहीं पा रहा। ये जो आपने रमज़ान के हवाले से बात की, इन जनरल भी जो प्रैक्टिसेस हम अपने घरों में कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले उन्हीं पैटर्न्स को अडॉप्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो एग्जाम्पल भी तो एक अच्छी सेट होनी चाहिए। वो रिफ्लेक्शन देखें ना, रमज़ान शरीफ में आपको रिफ्लेक्शन का मौका मिलता है, बाकी दिनों में आपको इतना मौका नहीं मिलता, जो कि आपके इर्द गिर्द भी नेकी वाले मामला चल रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ध्यान आपका जाता रहता है। अब उसे ध्यान को कायम रखने में आपको एफर्ट लगानी है कि अब एक दफ़ा कायम तो हो गया रिश्ता। अब देखिए, कहा नहीं जाता कि रिश्ते में आप जुड़ने में तो कोई मसला नहीं है, कहीं भी बैठा किसी के साथ असल में तो, और उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। और एफर्ट कौन डालता है? जो उस रिश्ते की अहमियत को समझता है। अब इस रमज़ान शरीफ में अगर मैंने अपना रिश्ता मेरे रब के साथ जोड़ लिया है, रब का तो है ही हमारे साथ रिश्ता, जोड़ना तो हमने होता है। अब मैंने अपने रब के साथ रिश्ता जोड़ लिया तो मैं उसकी तौकीर को समझते हुए उस एतबार से आगे उसको बढ़ाऊंगा। और अगर मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा ही फ़ायदा है मेरे रब के साथ ताल्लुक़ में, सूरत हाल मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती है। और अगर आप उसे समझते कि नहीं उसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से, आप जब अपनी खुशी को, अपने इत्मीनान को, अपने अमन को किसी के यहाँ रख देंगे ना, तो आप कभी अमन में नहीं हो सकते, क्योंकि आपका अमन हमेशा आपके पास आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है। और मेरे अमन की मुझे ज़रूरत है, फिर वो दुनिया में फैल जाएगा। और अगर मैं कहूँगा कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में अमन नहीं है, तो साहब कभी आपकी ज़िंदगी में अमन नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपके पास है ही नहीं। बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर इशल, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी फैंसी डाइट्स भी हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, और फिर बाद में उसके असरात कुछ अच्छे नहीं आ रहे होते हैं। रिकमेंडेड क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, थोड़ा सा बताएं हमें। अच्छा, ये जो डाइट्स आप बात करिए ना, जो बहुत फैंसी डाइट्स हैं, जिसमें कीटो डाइट हो गई, जीएम डाइट है, एग डाइट है, एंड देन उसके अलावा एप्पल डाइट है, बनाना डाइट है, इवन वाटरमेलन डाइट है, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। एक तो इन अ लॉन्गर रन तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, ये आपका टेम्परेरी वेट लॉस करेगी। नो डाउट आपको लगेगा आपके इंचेस कम हुए हैं, आपको ये भी फील होगा कि हमारा स्केल में, वेइंग स्केल में हमारा वेट बहुत कम आ रहा है। वेयरएज जब आप उस डाइट को छोड़ेंगे और आप अपने नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पे आएंगे तो वो बाउंस बैक करेगा, और बहुत बुरा बाउंस बैक करेगा। तो जितना आपका वेट ऑलरेडी था उससे शायद आप 2 से 3 किलो ज़्यादा ही गेन कर लें, तो इसीलिए सस्टेनेबल नहीं होती। और सेकेंडली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ बहुत ही कॉज करते हैं। देखिए, हमारी 5 अगर फूड ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फ़ैट एंड देन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो वो सारे के सारे अगर अल्लाह ने बनाए हैं तो किसी वजह से बनाए हैं, और हमें वो सारे ही लेने चाहिए। और जब हम छोड़ देते हैं उनमें से कोई भी फूड ग्रुप, तो इन अ लॉन्गर रन क्या होता है कि हमें न्यूट्रिशनल जो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आने लग जाती हैं। जिस तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं, और बहुत सारी डाइट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सपोर्ट नहीं करती, और फ्रूट्स को स्पेसिफिकली नहीं करती। वाटर कंटेंट, एक तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, और दूसरी बात है आपकी स्किन उस तरह हाइड्रेटेड नहीं रहेगी। फिर आप में विटामिन्स और मिनरल्स की जब डेफिशिएंसीज आती हैं तो फिर आपकी स्किन पे, हेयर पे, नेल्स पे, आपके ओवरऑल अपीयरेंस में फ़र्क पड़ता है। और जब आप इतना रैपिडली वेट लूज़ करते हैं तो आपकी बहुत सैगी लूज़ स्किन हो जाती है, आप उतना अच्छा फील नहीं करते, और एट टाइम्स आप ओवर एज लगने लग जाते हैं। तो ये डाइट्स रिकमेंडेड नहीं होती। इनमें एक है जैसे कीटो डाइट आप बात कर, मतलब
फैट डाइट है, बहुत कॉमन है, बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ रिकमेंड करते हैं कि हमने तो पराठा या रोटी को टच भी नहीं किया, इट्स बिन एजेस। वेयरएज वो इतनी गलत अप्रोच है और इतना वो लोगों को गलत अवेयर कर रहे हैं कि क्योंकि वो लोग एक फ्रंट फेस हैं और अब जो आप गाइडलाइंस देंगे वो लोग बहुत सारे फॉलो करते हैं। Absolutely. तो हमें चाहिए कि हम एक सस्टेनेबल चेंज की तरफ जाएँ। उसमें ये कि आप पोर्शन कंट्रोल कर लें, कि आप हर फूड ग्रुप से आप चीज़ लें, लेकिन आप अपने डाइटिशियन के पास जाएं, अपने न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, आप उनसे पूछें आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड है, एंड देन आप अपने पोर्शंस को उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर लें। जिस तरह फॉर एग्जांपल किसी को शायद 2 रोटियां एट अ टाइम रिक्वायर्ड हो और किसी को 1 रिक्वायर्ड हो, तो ये डिपेंड करता है कि किस पर्सन की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्हें गाइडलाइंस दे दी जाती हैं और कैलोरीज को उसके अकॉर्डिंगली हम उसके रेंज में ले आते हैं, सो दैट इंसान को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें और कैलोरी डेफिसिट में भी आ जाएं। ठीक हो गया, बेहतरीन, बड़ी अच्छी टिप्स मिल गई हैं जी। और खाने पीने की बात हो रही है, प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, लेकिन कनीज़ फातिमा का खाना कहाँ तक पहुँचा है, हम उनसे बात कर लेते हैं। खाना जो है वो बस बिल्कुल डिस्प्ले होने लगा है, कौरमा भी रेडी है और ड्रिंक भी ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। ठीक है, और आप हमें साथ साथ डिज़र्ट की अगर रेसिपी बता दें तो बेहतरीन हो जाएगा। डिज़र्ट की जो रेसिपी है वो बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, वो जो एक तो कलरफुल जो सेवइयाँ होती हैं, पहले आपने उनको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने 1 लीटर दूध लेना है। 1 लीटर दूध के अंदर आपने कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है 4 टेबलस्पून। वो आपने एक स्लरी बना लेनी है पानी के अंदर, उसको पहले अच्छे से आपने डिज़ोल्व कर लेना है। डिज़ोल्व करने के बाद आपने उसका जैसे ही थिकनेस उसकी मेंटेन होने लग जाएगी, आपने वो जो बॉइल्ड कलरफुल सेवइयाँ हैं वो उसके अंदर जाएंगी। वो उसके अंदर जाने के बाद जब वो बिल्कुल और पक जाएगा, थिक हो जाएगी, उसकी और मज़ीद कंसिस्टेंसी थिक होगी, देन आपने उसमें शुगर ऐड करनी है, 1/2 पोर्शन शुगर, 1/2 पोर्शन कंडेंस मिल्क ऐड करना है। देन आपने उसे ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है। रेफ्रिजरेटर में जब ठंडा होने के लिए आप रख देंगे, जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, देन आपने उसके अंदर फ्रूट्स ऐड करनी है, क्योंकि गरम गरम के अंदर फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं ऐड किए जाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स एक तो ब्लैक हो जाएंगे, दूसरा वो पानी छोड़ देंगे। तो देन आपने उसमें फ्रूट्स जाएगा, कॉकटेल जाएगा एंड ड्राई फ्रूट्स जाएंगे। मैंने इसमें ग्रीन एंड जेली यूज़ किया है एंड रेड जेली यूज़ किया है, मतलब ये स्ट्रॉबेरी एंड बनाना जेली है। देन आपने इसको अच्छा से चिल करना है फ्रिज में एंड इट्स रेडी टू सर्व। बहुत इजी है, बेहतरीन हो गया। ओके, और ये आपका सब कुछ रेडी हो गया है, राइट? जी, सब कुछ रेडी हो गया है। चले मुझे रेसिपी जल्दी से बता दें, फिर मैं क्लोजिंग करूं। ड्रिंक की जो रेसिपी है बहुत इजी है। आपने जूसर ब्लेंडर में मिल्क डालना है, मिल्क के अंदर आपने पाइनएप्पल जाएगा, ऑलमंड्स जाएंगे, शुगर या हनी, इट्स अप टू यू, आपको जो पसंद है, और उसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आप उसको ऑलमंड्स के साथ और मज़ीद गार्निश कर सकते हैं और उसके अंदर आइस क्यूब डाल के एंड इट्स रेडी टू ड्रिंक। लवली, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे अफ्तारी हमारे लिए बनाने के लिए और इतनी अच्छी रेसिपीज़ बताने के लिए। कनीज़ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद एजाज बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ईशल आपका भी बहुत शुक्रिया जी। ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते हम इमरान नकवी साहब से किसी कलाम की रिक्वेस्ट करेंगे। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, और मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में
समा जाए वो मन मैला नहीं होता। और गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शब नमी कतरे, गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शब नमी कतरे। नबी की नात सुन लें तो चमन मैला नहीं होता। और जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें, पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। और नबी का दामने रहमत पकड़ लो ए जहां वालों, नबी का दामने रहमत पकड़ लो ए जहां वालों। रहे जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता। रहे जब तक ये हाथों में चलन मैला नहीं होता। और मेरे आका की उल्फत तो बदन को जगमगाती है। कभी अहले मोहम्मद का बदन मैला नहीं होता। और मैं नाज़ा तो नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है। मैं नाज़ा तो नहीं फन पर मगर नासिर ये दावा है। सनाए मुस्तफा करने से फन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।